क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल चिंता मत करिए। देख लीजिए आईएमपी पेपरों की जो श्रृंखला चली उसमें सेट सी समझेंगे। जी हाँ, आप तो मैं जो प्रोवाइड कर रहा हूँ वो पेपर कंप्लीट करो। यदि 4 पेपर आप करोगे मेरे द्वारा तो आपको 80% से ऊपर की जवाबदारी है, और 6 पेपर करोगे तो 95%। जी हाँ, इस पेपर में नहीं, पूरी परसेंटेज हर पेपर के प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं 6 सेट आपको। चलिए तो सेट सी अपन सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पर पहला है आपका -2 और 5 के शून्यक वाले बहुपदों की संख्या होगी तो 3 से अधिक होगी। ठीक है, यहाँ से अपन दूसरे का यदि सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोई भी हल नहीं होगा इसी कंडीशन में। तीसरे का आपका 30 डिग्री आ जाएगा। यदि चौथे की बात करें तो यहाँ पर कोण इंटू त्रिज्या इक्वल होता है चाप। ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है L = r² + h², यानी दा ऑप्शन राइट रहेगा और ये इसका असंभव घटना आ जाएगी। ये यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे कंप्लीट बढ़िया से। ठीक है, हो गया इतना। इसके बाद में ये आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक है भैया, तो ये यहाँ से देखो आप तो रिक्त स्थान, यदि कोई संख्या है p/q जहाँ p एवं q परस्पर अभाज्य पूर्णांक है, q ≠ = 0, तो वो संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। वर्ग समीकरण ax² + bx + c = 0 का अभिव्यक्त कर कितना हो जाएगा, d = b² - 4ac। समांतर श्रेणी के पद उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर सार्वंतर कहलाता है। यहाँ पर समीकरण सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी x से पूछेगा तो y निर्देशांक कहलाएगी। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा केवल उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है भैया, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हो गया। अब तो बढ़िया से करो कंप्लीट, है ना। चलिए जोड़ी की बात करते हैं आगे बढ़ के। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का आपका हो जाएगा, देखो धन पूर्णांक जो है उसका प्राकृत संख्या विविक्त कर ऋणात्मक रहेगी। देखो विविक्त कर ऋणात्मक है तो अधिकल्पित रहेगा मूल, और a2 = 13 है, a4 = 3 है, तो ये तीसरे का आपका जाएगा d = -5, sec² - 1 इसका जाएगा tan थीटा, और sin² + cos² थीटा इसका हो जाएगा 1, और 1 + tan² बटा 1 + cot²। तो छठे का आपका जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है भैया, बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। ये इसका आंसर यहाँ पे दिया tan², और ये tan²। ठीक है भैया, ये यहाँ पर है, ये छठा वाला ये रहेगा। हो गया मेरे भाइयों, अच्छे से करना है ना। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर, ये मैंने सोल्व कर दिए क्योंकि हमारे बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस हमारा उद्देश्य क्या है, कम समय में जानकारी मिल जाए। यहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, मैंने पूरा भर दिया है ताकि हमारे बच्चों को कोई कठिनाई ना हो, बस यही हमारा उद्देश्य है ना। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लेंगे बढ़िया से कंप्लीट। सत्य सत्य है। देखो समांतर श्रेणी का किन्हीं भी दो पदों का अंतर सार्वंतर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी दो पद नहीं, अगले पद से एक निश्चित अंतर होगा, है ना। देखो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 8 में से 2 घटाओगे तो 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आएगा। ठीक है भैया, पर लेकिन यदि मैं कहूँ कि 6 में से 2 घटा दो तो कितना आ जाए 4, तो ये संभव नहीं है ना। 8 में से यहाँ से 2 घटा दो कितना बचा 6 बचा, तो ये संभव नहीं। किन्हीं भी दो पदों का अंतर नहीं कहलाएगा। हाँ, उसके अगले पद से क्रम बाय क्रम, ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका सार्वंतर। ये तो सार्वंतर तो 2 हो गया, लेकिन अपन इनको क्रम बाय क्रम के अनुसार ही लिख सकते हैं। इसलिए ये बोल रहा है कि किन्हीं भी दो पद नहीं भैया, उसके एक निश्चित क्रम का अंतर कहलाएगा। यदि त्रिभुज की संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होते, असत्य है। यहाँ से अपन इसको बोलेंगे तो ये सत्य हो जाएगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबरी पे संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस तंगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, सत्य हो जाएगा। किसी बारंबारता बटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होती है, सत्य है। एक पासे को फेंकने पर उसके फलक पर 7 आने की प्रायिकता 0 होती है। यहाँ से अपन ये कर सकते कंप्लीट इतना। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा।
ये हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 से, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखिएगा ध्यान से, यही प्रश्न आपके 100% आएंगे, चांस 100% है ना। आप पहली बार 10th में आपको हर बार लगता है ना। मैंने संस्कृत में भी आपको 6 पेपर प्रोवाइड कराए थे। जिस बच्चे ने वास्तव में देखो यार, एक पेपर से कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी भी इस शंका में हो कि नहीं यार एक मिल जाए और एक ही में आपको, बिल्कुल नहीं, किसी के भरोसे मत रहो। ऐसा है ना, हाँ पास हो सकते हो एक पेपर से, ये जवाबदारी है। परसेंटेज बनानी है तो 4 पेपर तो लगभग करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेट सी है ना। इसके अलावा अपन ने सेट ए बी सी डी ई एफ तक अपने डाल दिए। सीधी कीजिए करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, सीधी कीजिए करनी 3 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या हो गई है। यहाँ से देख लीजिएगा ये शून्य का हो गया, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग गुणनफल हो गया है, ठीक है भैया। ये इसके बाद में यहाँ से द्विघात बहुपद u स्क्वायर माइनस प्लस करने में 3u माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिएगा, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहाँ से देख सकते हैं, हो गया। ये 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग 365 है, हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आप ध्यान से देख सकते हैं, ये हो गया है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है, ये इसका अथवा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14, ये 15 है। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ से देख सकते हैं आप, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार के मीनार का तल का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। एक नहर के तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से ये हो गया इतना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भाइयों। क्वेश्चन नंबर 21, ये इसका अथवा 22, और ये यहाँ से आपका 22 का अथवा है, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर